हेलो फ्रेंड्स, मैं सितेश बोल रहा हूँ फ्रॉम लॉजिकल पैसा। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के रिगार्डिंग। आज का या बोल सकते हो अभी के टाइम का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है, या बोल सकते हो आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, एट एवरी इंडिविजुअल को जो फॉलो करना चाहिए, या एवरी इंडिविजुअल का जो ड्रीम है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत सारे मिसकंसेप्शन मार्केट्स में है, या बोल सकते हो एक मिसकंसेप्शलाइज वे बन चुका है मार्केट में। सबका समझने का तरीका अलग अलग है फाइनेंशियल फ्रीडम का। लेकिन जो असली मीनिंग है एंड व्हाट शुड वी डू टू बिकेम अ फाइनेंशियल फ्रीडम, या हम कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम बन सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम समझेंगे, कुछ स्टेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके थ्रू हम फाइनेंशियली फ्रीडम हो चुके हैं एट अ पॉइंट ऑफ स्टेज वेयर बाय हम अपने तरीके से लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ईयर गो सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आज के टाइम में जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मीनिंग मार्केट में है, या फिर एक इंडिविजुअल के माइंड में है कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आई एम अ फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब मेरे पास एक फ्रीडम है फाइनेंस का। दैट इज नॉट द ट्रू मीनिंग या ट्रू कॉन्सेप्ट नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम के रिगार्डिंग। मेरे हिसाब से अगर आप कल सुबह उठ के अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, या फिर यू कैन से कि लाइक आप उठ के जॉब के लिए जा रहे हो, आप काम कर रहे हो पैसे के लिए, दैट इज अ नीड। डू मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बट मेन पॉइंट अगर आप उठ के पैसे के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल इनकम मेरे हिसाब से। अगर आप कल सुबह उठ के अगर आपको चाहिए कि आप ब्रेक ले सकते हो 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, आप अगर आप ब्रेक ले सकते हो विदाउट थिंकिंग कि अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मेरे एक्सपेंसेस मीट नहीं होंगे, मेरे जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट नहीं होंगे, अगर मैं टेंशन ना लूं। जो फर्स्ट पॉइंट था कि अगर मैं सुबह उठ के अगर मुझे वो काम करना पड़ेगा, वो टेंशन लेना पड़ेगा कि मैं अगर काम करूंगा तो ही मेरे पास इनकम जनरेट हो जाएगा। जब तक ये माइंडसेट ना हो कि अगर मैं सुबह उठ के मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ 1 वीक का, 1 मंथ का, अगर मैं ब्रेक लेके मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ लाइफ को, एंड अपने मेरे जो सारे रिक्वायरमेंट्स है, मेरे फैमिली के जो रिक्वायरमेंट्स है, मेरे जो डेली एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर है, जब तक मैं मीट नहीं कर सकता हूँ विद टेकिंग सच ब्रेक्स, 1 मंथ, 1 वीक या 1 ईयर के ब्रेक्स लेने के साथ साथ मैं अपना एक्सपेंडिचर, मेरे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मी। एंड ये है एक्चुअल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपना लाइफ अपने हिसाब से एंड अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट इज द टैगलाइन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। अपना लाइफ अपने हिसाब से, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट इज द मेन पॉइंट। एंड उसको हम लोग करेंगे कैसे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू से। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू जनरेट अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आज के टाइम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यू कैन से कि डिस्कशन बन चुका है, क्योंकि जब तक आप अपने जो नॉर्मल यू कैन से कि जो रेगुलर एक्टिविटी है, करिकुलर एक्टिविटी है, दैट इज आप जॉब पे गए, 9 to 5 के जॉब पे गए, आपने एक इनकम जनरेट किया, उसके थ्रू आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, मंथ खत्म, आपका सैलरी जो आया वो इनकम खत्म। आपके पास ना सेविंग्स बचा, ना आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, ना आपने कुछ अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखा। आपने अपना सैलरी 9 to 5 का जॉब किया, आपके पास अपना सैलरी आ गया एंड ऑल इज डन। एक्सपेंडिचर मीट हो गया, आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 3 to 4 thousand रुपीज का आपने सेव कर दिया, रिकरिंग डिपॉजिट बना दिया, एफडी रख दिया, एंड योर इज सदन। एंड नेक्स्ट मंथ वापस आपने 9 to 5 का जॉब किया, एंड अगेन आपको एक मंथली के बाद आपको एक सैलरी जनरेट होगा आएगा। दैट इज जस्ट इनकम, दैट इज नॉट नोन एज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। जब तक आप ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करना है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो आपको एक बंच ऑफ इनकम जनरेट करके दे, जो एक समझ में आए कि एक सोर्स ऑफ इनकम है जिसको आप सेव कर सकते हो, एक राउंड ऑफ ग्लोब में रख सकते हो, जिसके थ्रू आपके बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है, लिविंग योर डेली एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंडिचर, एंड एक फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि अपना लाइफ अपने हिसाब से। जो आपको चाहिए वो जब तक आप वो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो रिक्वायरमेंट्स को आप मीट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक, यू हैव टू आइडलाइज योर सेल्फ कि आप वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करोगे। एंड उसको जनरेट करने के लिए वो आपको खुद के अंदर देखना होगा, सीखना होगा, लर्न करना होगा योर एक्स्ट्रा स्किल्स, या बोल सकते हो यू हैव टू डेवलप सम एक्स्ट्रा स्किल्स जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, स्किल्स आएगा कैसे, स्किल्स कुड बी एनी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपने पास, अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आप एक इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है, सबसे बेस्ट वे स्किल्स
का दो चीज हो सकता है स्किल्स, इट मींस इट कुड बी शेयर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन सी जिसके थ्रू आपको कुछ साइड बाय साइड इनकम जनरेट हो, दैट इज आल्सो साइड बाय साइड इनकम, डेली इनकम इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि आपने शेयर ट्रेडिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स किया या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किया, जिसके थ्रू आपको अगर 500 पर डे का या फिर वीकली भी अगर 1000 रुपीज आ रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। सो हमें वो चीज को ध्यान रखना है। यू कैन सी लाइक कंसल्टेंसी जॉब हो गया, रियल एस्टेट का कुछ बिजनेस हो गया, LIC का एजेंट बन जा रहा, दैट इज अगर मैं बोलूँ एक सिंपल टर्म में, एक एक फुल टाइम जॉब है, एक पार्ट टाइम जॉब है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको आपका फुल टाइम जॉब कंटिन्यू करते करते एक पार्ट टाइम के थ्रू कैसा आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो, दैट इज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। एंड वो वेरियस वेज है उसको जनरेट करने के लिए, दैट इज नोन एज स्किल्स। ठीक है, स्किल्स डेवलप करो, सीखो, यूट्यूब है आज के टाइम में सीखने के लिए, यू कैन डेवलप एनी पार्ट ऑफ स्किल्स एंड आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। दैट कुड बी सेफ, मतलब जो डेली एक्सपेंडिचर या आपका मंथली एक्सपेंडिचर खत्म होने के बाद वो एक बंच ऑफ आपके पास एक यू कैन से कि सेविंग्स बचेगा, दैट यू कैन यूटिलाइज, चैनलाइज इन अ प्रॉपर वे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब तक जब तक आपको वो रिक्वायरमेंट ना हो एंड आपको वो एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना के ना दे। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम अपने लाइफ स्टेज में, एट एवरी पॉइंट ऑफ स्टेज, आप 20 हो, 30 हो, 40 हो, स्किल्स डेवलप करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। एट एवरी स्टेज ऑफ एज यू कैन जनरेट अ स्किल एंड यू कैन अर्न अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दैट कुड लीड टू योर फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकेंड स्टेप या बोल सकते हो सेकेंड कॉन्सेप्ट या डिस्कशन है, दैट इज एट एवरी पॉइंट ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ में हमें एक मटेरियल नीड रहता है। ठीक है, एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, ठीक है, मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें रहती है कि मैं ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, आज के दिन में आज मुझे कुछ अच्छा दिख गया, अच्छा कुछ एडवर्टाइजमेंट आ गया, अच्छा कुछ न्यूज़पेपर में देख लिया, अच्छा कुछ मैंने आर्टिकल देख लिया, अच्छा कुछ मैं सोशल मीडिया में मैंने कुछ देख लिया, लग्जरी प्रोडक्ट्स देख लिया, दोस्त को दिखाने के लिए मैंने खरीद लिया, एक यू कैन से कि अपना एक खुद का एक इंप्रेशन बिल्डअप करने के लिए मैंने कुछ खरीद लिया, दैट इज ऑल नोन एज मटेरियल नीड। ठीक है, जो काम आएगा आपको वो स्पेस ऑफ टाइम के लिए, वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, दैट इज नोन एज जस्ट एज ए मटेरियलिस्टिक नीड। ठीक है, सो मटेरियलिस्टिक नीड का वो जो रिक्वायरमेंट है वो एक वो स्पेसिफिक स्पेस ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, सो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मटेरियलिस्टिक नीड कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो नहीं करना क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, या वो करोगे तो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो समझना बहुत जरूरी है। उसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे एंड उसको हम लोग यू कैन से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोइंग अहेड मटेरियलिस्टिक नीड में दो कॉन्सेप्ट है, वन इज एप्रिशिएटेड एसेट, सेकेंड वन इज डेप्रिशिएटेड एसेट्स। ठीक है, सो हम दो टाइप का एसेट खरीदते हैं, दो टाइप का मटेरियलिस्टिक नीड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, वन इज एप्रिशिएटेड एसेट्स, जिसका आगे जाके फ्यूचर वैल्यू ग्रो होने वाला है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज एप्रिशिएटेड एसेट्स। रियल एस्टेट्स, आपका फ्लैट, आपका प्रॉपर्टी, आप जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हो गया या आपका एफडीज का इन्वेस्टमेंट हो गया, एप्रिशिएटेड एसेट्स, जो एसेट्स आपके लिए कुछ रिटर्न जनरेट करके दे, दैट इज नोन एज एसेट्स। फिर एप्रिशिएटेड एसेट, इट इज समथिंग लाइक कि आपका जो फ्यूचर वैल्यू अगर आपका बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज एप्रिशिएटेड एसेट्स। डेप्रिशिएटेड एसेट्स, डेप्रिशिएटेड एसेट इट इज समथिंग सिमिलर टू नोन एज, आज आपने एक मोबाइल फोन लिया, कल के दिन में अगर आप वो बेचने जाओगे, उसका फ्यूचर वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा, उसका वैल्यू कंटिन्यूसली से कि नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, दैट इज नोन एज डेप्रिशिएटेड एसेट। क्योंकि जब भी आप कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक में हो गया या कोई भी आप चीज खरीदते हो जिसका वैल्यू नीचे आने वाला है फ्यूचर में, दैट इज नोन एज डेप्रिशिएटेड एसेट्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी डेप्रिशिएटेड एसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोन एज मशीनरी। ठीक है, अगर आपके फ्यूचर को कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसके थ्रू आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो, वो एसेट जिसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो फॉर दैट पीरियड, बट उसका फ्यूचर वैल्यू नीचे आने वाला, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। सो वो समझना जरूरी है कि डेप्रिशिएटेड एसेट कितना जरूरी है खरीदना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जिससे आपके कुछ इनकम जनरेट होकर आता हो, तभी आपको वो डेप्रिशिएटेड एसेट खरीदना चाहिए, एंड दैट मेक अ सेंस एंड दैट आल्सो ऐड टू द सेकंड पॉइंट ऑफ योर फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि जब भी आप कुछ एसेट्स खरीदते हो एंड उसका वैल्यू अगर बढ़ रहा है आने वाले टाइम पे, इट मींस कि योर मनी इज मेकिंग मोर मनी एंड दैट्स लीड टू अ फाइनेंशियल फ्रीडम ऑल अराउंड। ठीक है, सो गोइंग अहेड विद द सेकंड थर्ड पॉइंट इफ यू से, बट इट इज लीडिंग टू द सेकंड पॉइंट ओनली। आप आने वाले टाइम पे जो मेजर कॉन्सेप्ट है या फिर आज के टाइम का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन या एक इंपॉर्टेंट वर्ड
मार्केट में जो सबसे ज्यादा चल रहा है दैट इज नोन एज EMI, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आज के टाइम में हर एक यूथ में बोल सकते हो या हर एक यू कैन से कि इंडिविजुअल्स में ये EMI एक कॉमन वर्ड बन चुका है। अगर मुझे कुछ खरीदना है, मेरे पास अगर पैसा नहीं है, मैं सीधा सीधा एक EMI प्लान लूंगा एंड मैं वो चीज मिनटों में खरीद लूंगा। दैट इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ EMI। बट EMI इज ऑल्सो नोन एज अ बर्डन टू अवर इनकम, क्योंकि जब भी आप EMI लेते हो सो आपके इनकम में से एवरी मंथ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ अमाउंट आपका डिडक्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको एक सेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होगा। जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जब भी आप EMI पे करते हो तो वो जो सेट ऑफ EMI होगा उसमें हायर परसेंटेज ऑफ आपका इंटरेस्ट होगा एंड एक लोअर परसेंटेज ऑफ आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। सो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है जब भी आप EMI लेते हो एंड उसको पे करते करते आपका एक लॉन्ग स्पेस ऑफ टाइम जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अ डेप्रिशिएटेड एसेट, क्योंकि आपका जब भी वैल्यू खरीदने के टाइम पे अगर 10 रुपीज था एंड आगे जाके उसका वैल्यू अगर 15 रुपीज, अगर वो 9 रुपीज आ रहा है, लेकिन आपने तब तक आपने उसको 20 रुपीज तक आपने परचेस कर दिया उसका वैल्यू पे कर करके विदाउट एडिंग द इंटरेस्ट ऑल्सो। सो दैट इट इज समथिंग लाइक यू हैव टू थिंक ऑन इट। इफ इट इज एप्रिशिएटेड एसेट एंड आपने अगर 20 रुपीज पे कर दिया है एंड आज के टाइम में जाके वो 25 है, सो दैट कैन ऑल्सो मेक अ सेंस टू इट अगर आपने EMI लिया। सो EMI इज अ बर्डन टू योर इनकम, दैट्स द सिंपल स्टेटमेंट। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसा होता है कि अगर आपने EMI लिया है एंड यू कैन सी क्लियरली इन 2020 एंड दिस इन दिस 2021 the unpredictable situations, the unconditional situations, the distractions, the you can say like जो unpredictable situations जो हुआ है, the accidents जो हुआ है जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था, ठीक है, जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आया, एवरी इनकम वेर शट डाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट दैट मार्च 2020 व्हेन द कोविड वेव वाज देयर, एवरी इनकम वाज शट डाउन, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर आपने EMI लिया होगा तो आपको EMI पे करना होगा। सो दैट इज अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, अनकंडीशनल सिचुएशन, जहाँ पे आपको EMI अगर आपका है एंड आपको अगर कुछ इनकम सोर्स आपका बंद हो गया देन आप कहाँ से EMI पे करोगे एंड दैट विल लीड टू योर फाइनेंशियल यू कैन से कि डेप्रिसिएशन, बिकॉज आपके पास जो सेविंग्स है जो आपने सेव करके रखा था, क्योंकि अभी अगर आपको अभी कंटिन्यूएशन में इनकम नहीं आ रहा है तो आपको वो सेविंग्स में से जो आपने पहले से सेव करके रखा है उसमें से देना पड़ेगा। सो दैट इज अ पॉइंट वी हैव टू थिंक ऑन इट, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम, इफ आई गिव अ एग्जांपल, अ सिंपल एग्जांपल, अगर आपने मोबाइल लिया, ठीक है, 80,000 90,000 का आपने फोन लिया एंड इन EMI एंड स्पेसिफिकली इफ यू से अगर आप एक EMI में फोन ले रहे हो एंड अगर आपका फोन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से कुछ एक्सीडेंट में मीट हुआ एंड फोन डैमेज हो गया, अगेन यू हैव टू कंटिन्यू विद EMI एंड अगर आपने फोन लिया था आपने यूटिलाइजेशन के लिए एंड वो फोन डैमेज होने के बाद आपको उसका एक्सपेंस मीट करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा जो वो फोन को वापस रिपेयर करे। अगर ज्यादा कुछ डैमेज हो गया अगेन यू हैव टू परचेस अ न्यू फोन, दैट इज ऑल्सो टू एन EMI। सो आपका 2 EMI चालू है जो बेसिकली रिक्वायरमेंट खाली एक EMI का होना चाहिए। सो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन कभी भी आ सकता है, लोन्स हो चाहे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ना हो, अगर आप कुछ लोन्स ले रहे हो एंड अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आ गया सो दैट बर्डन विल come to your family. So we have to think twice, thrice, 10 times while taking to your EMI कि वो उतना इम्पोर्टेंस है, उतना इम्पोर्टेंस क्रिएट कर रहा है आपके फ्यूचर वैल्यू पे, आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को उतना वैल्यू क्रिएट कर रहा है, एप्रिशिएटेड एसेट अगर है, देन टेक अ डिसीजन, अ वाइज डिसीजन टू योर EMI इन्वेस्टमेंट्स। गोइंग राइट, कभी भी प्रोडक्ट लेने से पहले फाइनेंशियल टर्म्स में बोला जाता है अगर आपके पास वो प्रोडक्ट लेने के लिए अगर आपके पास वो प्रोडक्ट का 2 टाइम 3 टाइम या 4 टाइम्स फंड्स अवेलेबल ना हो तब तक यू शुड वेट एंड यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ इनकम और सॉर्ट ऑफ फंड्स टू बाय दैट प्रोडक्ट। तब तक यू शुडंट बाय इट, यू शुड वेट एंड यू शुड एक्यूमुलेट योर फंड्स कि वो परचेस हो सके। एंड जैसे मैंने बोला यू हैव टू थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस कि आपको वो जरूरत है, अभी जरूरत है कि बाद में जरूरत है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू थिंक ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे सिंपल एंड बेस्ट वे टू योर फाइनेंशियल फ्रीडम दैट इज योर सेविंग्स, ठीक है। आज के टाइम में हर कोई बोलता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स बच रहा नहीं है, सब मेरा एक्सपेंडिचर में चले जा रहा है एंड मतलब मंथली एक्सपेंडिचर में चले जा रहा है। बट फॉर अ फाइनेंशियल फ्रीडम यू हैव टू फाइंड आउट अ वे।
ठीक है. You have to make a third way from your savings, from your income, that you have to make some savings, that is known as 20% savings from your income, 30% savings from your income, and on yearly basis you have to increase on the basis of 10%, 20%, dependably. मतलब अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हो तो आप 20% आप निकाल के आप सेव करो, then on yearly basis make it to 5% 5% on incremental basis. So that could lead to again to like your savings will again channelize to your investment, and investment will always lead to your financial freedom, because investments, it could be at any format, in real estate investments, in mutual fund investments, in stock markets investment, because in last year, in this 1 year, market has given a return of more than 120%. So if you are invested around 10 rupees also, around 100 rupees also in the market, that could be, right now it could be 220 rupees, that is 120% return. ठीक है. So investment could be to stock market also with proper guidance, with proper knowledge, or you can just invest through mutual fund SIPs, like on monthly basis. If you are saving something around 20% also with starting amount of 5,000 also, so that could also lead to your financial freedom at a stage where you need a retirement, you need just to मतलब जैसे मैंने बोला आपका लाइफ आपके हिसाब से, ठीक है. So at a point of time where you have to like leave the job and just want to stay and live the life, so दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका ये सेविंग्स बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए, आपके आपके सन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, आपके वेकेशंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, एंड टू बी योर फाइनेंशियल फ्रीडम ऑल अराउंड. ठीक है. सो दिस आर द ऑल द पॉइंट्स वेयर बाय यू कैन बी अ फाइनेंशियल फ्रीडम. योर सेविंग्स विल ऑलवेज, योर डिसीजन, योर सेविंग्स, योर स्किल्स will always lead to a financial freedom का path, and you have to be decimatic, yeah, you can say have to be decimatic around yourself, your income, your life. ठीक है. So that's it. Thank you all for listening to it. Please like and subscribe.